किलोग्राम भी कोयला नहीं बचता, लूट लेते हैं। ये हाल इन्होंने करके रखा है भाइयों। ये आपकी दूरदर्शी थी कि आपने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के पंजे के नीचे जाने नहीं दिया, वरना कांग्रेस का पंजा पड़ता तो 10 साल में तो छत्तीसगढ़ तबाह हो जाता। भाइयों बहनों, 3 राज्यों की तुलना करने की मैं जरूरत समझता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोई खून खराबे के बिना, कोई लाठी गोली के बिना प्रेम से लोगों को विश्वास में लेकर के 3 राज्यों का निर्माण किया था। एक झारखंड बनाया था, दूसरा उत्तराखंड बनाया था और तीसरा छत्तीसगढ़ बनाया था। कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों के पिछले 10 साल का जरा लेखा जोखा कर ले, हिसाब लगा लें। आप देखिए, झारखंड जहां था वहां से भी पिछड़ता चला गया, उत्तराखंड जहां था वहां से भी पिछड़ता चला गया। एक अकेला छत्तीसगढ़ जो पहले था उससे भी कई गुना आगे निकल गया। कारण क्या? एक साथ जिनका जन्म हुआ था उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, क्या कारण है कि उत्तराखंड तबाह हो गया, झारखंड बर्बाद हो गया और छत्तीसगढ़ आबाद हो गया? क्या कारण है? भाइयों बहनों, कारण आप लोगों की दीर्घ दृष्टि है। कारण छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी भाइयों की समझदारी है। उत्तराखंड में हमेशा राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, सरकारें बदलती रही, बार बार कांग्रेस को अवसर मिलता गया। नतीजा ये हुआ कि उत्तराखंड की प्रगति नहीं हुई। अभी हमने देखा कितना बड़ा हादसा हो गया केदारनाथ जी में। देश के हर कोने से हजारों लोग मारे गए, लेकिन उत्तराखंड में ऐसी सरकार है नीचे कर दो थोड़ा, जिसको इसकी परवाह नहीं। झारखंड देखिए, हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध प्रदेश, भू संपदा झारखंड के पास इतनी है जितनी पूरे देश के पास नहीं है। लेकिन वहां राजकीय अस्थिरता बनी रही। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार झारखंड को कब्जा करने के कांग्रेस के कारण में दलों को तोड़ना, खरीदना, यही पाप चलता रहा। अब उसका परिणाम आया कि झारखंड इतनी बड़ी संपत्ति, कुदरती संपत्ति होने के बाद भी, प्राकृतिक संपत्ति होने के बाद भी दिनों दिन गिरता चला गया रहा। छत्तीसगढ़ इसलिए बचा क्योंकि आपने रमन सिंह पर भरोसा किया, आपने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया और 10 साल तक स्थिर सरकार देकर के विकास की यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ाया। और इसलिए भाइयों बहनों, आपके सामने तीनों सरकारों का उदाहरण है। और मैं आज गुजरात की धरती से आपके पास आया हूं, प्रार्थना करने के लिए आया हूं। भूतकाल में हिंदुस्तान के लोगों ने दल के लिए वोट दिए होंगे, जाति के लिए वोट दिए होंगे, संप्रदाय के लिए वोट दिए होंगे, बिरादरी के लिए वोट दिए होंगे, रिश्तेदारी के लिए वोट दिए होंगे,
भाइयों बहनों, अब वक्त बदल चुका है। न बिरादरी के लिए वोट देना है, न जाति के लिए वोट देना है। अब तो वोट देना है, विकास के लिए वोट देना है, विकास के लिए वोट देना है। भाइयों बहनों, पहले आपने अपना भला करने के लिए सोचा होगा। आज आपका तो भला होना ही है, लेकिन आपके बच्चों का भी भला हो, ऐसी सरकार चाहिए। और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, डॉक्टर रमन सिंह दे सकते हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि छत्तीसगढ़ को उसकी विकास यात्रा में अब कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जिस तेज गति से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, उस छत्तीसगढ़ को और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए ये चुनाव है। हमारे घर में भी जब बेटा 13 साल का हो जाता है, बेटी 13 साल की हो जाती है, फिर हमने देखा है कि 13 साल के बाद बच्चा इतना तेजी से बढ़ने लगता है, बेटी इतनी तेजी से बड़ी होने लग जाती है, हर 6 महीने में कपड़े छोटे पड़ जाते हैं। हर 6 महीने में कोई मेहमान आता, अरे तुम इतना बड़ा हो गया। 13 साल से 18 साल तक बच्चों का विकास तेज गति से होता है। ऊंचाई बढ़ने लगती है, वजन बढ़ने लगता है, कपड़े छोटे होने लग जाते हैं। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ को भी ऐसा महत्वपूर्ण समय आया है। अब छत्तीसगढ़ का भी ये 13 से 18 वाली उम्र में प्रवेश हो रहा है। इस 13 से 18 वाली उम्र में जब छत्तीसगढ़ पहुंच रहा है, अगर उस समय सही लालन पालन हुआ, अगर सही केयर की गई, तो ये छत्तीसगढ़ कितना आगे बढ़ेगा, इसका आप अंदाज कर सकते हो। और इसलिए भाइयों बहनों, ये 5 वर्ष छत्तीसगढ़ के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने मजबूत नींव रखी है। 10 साल मेहनत करके छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मजबूत नींव रख दी है। अब छत्तीसगढ़ की भव्य इमारत बनाने का समय आया है। छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का समय आया है। और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ये 2013 से 2018 ये सबसे महत्वपूर्ण कालखंड है। और इस समय छत्तीसगढ़ मजबूत हो गया, छत्तीसगढ़ सशक्त हो गया, छत्तीसगढ़ तेज गति से दौड़ने वाला हो गया। तो आने वाले 100 साल तक छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा कभी रुकेगी नहीं। और इसलिए मैं भाइयों बहनों, मेरे छत्तीसगढ़ के भाइयों बहनों को ये कहने आया हूं, ये चुनाव इस 5 साल के लिए चुनाव नहीं है। इस बार का चुनाव आपके लिए आने वाले 100 साल का भविष्य की नींव डालने वाला चुनाव है। और इसलिए भाइयों बहनों, वोट विकास के लिए होना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति को अब दफना देना चाहिए, उसको जमीन में गाड़ देना चाहिए। हमने, और मैं देख रहा हूं मित्रों, क्या कभी जगदलपुर में इतनी विराट सभा किसी ने देखी है? कोई कल्पना कर सकता है? ये आंधी है, आंधी मित्रों, आंधी। ये हवा बदल चुकी है मित्रों। देश विकास चाहता है, गरीबों की भलाई के लिए काम करने वाली सरकार चाहता है। ये कांग्रेस पार्टी
नारे देती थी, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। क्या हुआ भाई? ये पहले आपको हाथ दिखाते रहे और जैसे ही सत्ता आई वो हाथ आजमाने लग गए, और उसमें जब मास्टरी आ गई तब हाथ की सफाई के सिवा और कोई काम ही नहीं कर रहे। भाइयों बहनों, ये पंजा कोयले को भी नहीं छोड़ता है। भाइयों बहनों, आजकल तो कोयले की चोरी सुन करके लोग बैंकों में लॉकर लगवाने लगाए गए हैं। लॉकर खोल रहे हैं बैंकों में। क्यों? सोना, चांदी, रुपये, पैसे, गहने रखने के लिए नहीं, कोयला रखने के लिए। मैंने एक जगह में कहा, उन्होंने कहा मोदी जी सिर्फ कोयले के नहीं, अब तो हमें प्याज के लिए भी लॉकर खुलवाना पड़ेगा। हमें प्याज भी लॉकर में रखना पड़ेगा। मेहमान आएंगे तो सुगंध दे करके फिर घर में रख देंगे अंदर। भाइयों बहनों, जो सरकार बिना प्याज को आपके आंसू निकाल देती हो, ऐसी दिल्ली के सरकार के पापों का परिणाम देखिए कि आज हिंदुस्तान का गरीब जो बेचारा बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी, ज्वार की रोटी, मक्के की रोटी के साथ प्याज खा करके गुजारा करता था, इस पंजे ने प्याज को भी छीन लिया है। जिन्होंने इसके प्याज को छीन लिया है, ऐसी सल्तनत को पूरे हिंदुस्तान से छीन लेने की जरूरत है। इन्होंने वादा किया था। भाइयों बहनों, में सवाल पूछू, जवाब दोगे? इस तरफ जवाब दोगे भैया? पक्का देंगे? आप ही देंगे? ये कांग्रेस पर आपको भरोसा है? कांग्रेस पर आपको भरोसा है? उसके वादों पर भरोसा है? इन्होंने वादा किया था कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी, दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। ये वादा किया था ना? ये वादा किया था ना? बहने जरा जोर से बोलो, वादा किया था ना? महंगाई कम हुई? महंगाई कम हुई भैया? महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जिन्होंने आपसे वादा खिलाफी की है, ऐसे पंजे को बचने देना चाहिए क्या? छत्तीसगढ़ उनके हवाले करना चाहिए क्या? उनकी झूठी बातों को मानना चाहिए क्या? मेरे छत्तीसगढ़ के भाई बहन कांग्रेस की एक भी बात को नहीं मानेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है भाइयों, पूरा विश्वास है। आप मित्रों मुझे बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ न बनाया होता, आपने रमन सिंह को मुख्यमंत्री न बनाया होता, आपने छत्तीसगढ़ में भाजपा की स्थिर सरकार न दी होती, तो क्या कभी बस्तर के नौजवानों के लिए, उनके भाग्य को बदलने के लिए, क्या कभी बस्तर यूनिवर्सिटी बनाने का सपना देख सकता था क्या?